यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्यवाभिधीयते। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक 27 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ तप दान रूपी क्रिया में जो निष्काम स्थिति है वह भी सत्य कही जाती है। उस परमात्मा के निमित्त किए जाने वाला हर कर्म भी सत्य कहा जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य समझाया कि जब मनुष्य कर्म करता है तो उसके कर्म करने के भाव के अनुसार उस कर्म का कर्मफल निश्चित हो जाता है। अर्थात जब मनुष्य कर्मफल फल की इच्छा से करता है तो उसके अंदर उसका राजस्व मिलता है उस कर्म का। जब मनुष्य कर्म दूसरे से घृणा भाव रखकर दूसरे को छोटा दिखाने के लिए या दूसरे को अहित करके अर्थात दूसरे का नुकसान करके स्वयं के फायदे के लिए कर्म करता है तो ऐसे कर्म का फल तामसिक होता है। और जब मनुष्य निष्काम भाव से या परमात्मा के लिए कर्म करता है तो वो उस कर्म का फल सात्विक होता है। तो भगवान कहते हैं जो ये सात्विक कर्म वाले फल हैं ये सत्य कर्म कहे जाते हैं। भगवान यहाँ हमें ये सत्य समझाना चाहते हैं कि जो दोनों कर्म है, राजस और तमस कर्म, उन दोनों कर्मों का जो फल है वो इंसान को पाप और पुण्य के रूप में भोगना पड़ता है। अर्थात जो शुभ कर्म है उसको सुख मिलता है जीवन में, और जो पाप कर्म है उसको जीवन में दुख मिलता है। जो मनुष्य निष्काम भाव से परमात्मा को अर्पण करके कर्म करता है या परमात्मा की खुशी के लिए कर्म करता है तो भगवान कहते हैं ऐसा कर्म सत्य कर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस कर्म का फल संसार नहीं, उस कर्म का फल स्वयं परमात्मा है। अर्थात उस मनुष्य को परमात्मा की अपने कर्मों के द्वारा प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान कहते हैं जिस कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है वह कर्म सत्य कर्म कहा जाता है। ज्ञानी लोग कर्म भगवान, सब कुछ भगवान का है ये समझकर संसार के सुख के लिए करते हैं, और भक्त लोग भगवान की खुशी के लिए सब कर्म भगवान को अर्पण करके भगवान के लिए करते हैं। तो तात्पर्य भगवान ने हमें यह समझाया है कि मनुष्य को हर कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। या तो वो ज्ञान मार्ग में चल रहा है तो उसको ये सत्य समझकर करना चाहिए कि सब रूप में सब कुछ ब्रह्म ही है और मैं भी स्वयं ब्रह्म हूँ, तो वो अपने कर्म को कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से करता है कि ये कर्म करना मेरा कर्तव्य है। मगर जो भक्त है, जो भक्ति के मार्ग में चल रहा है, वो देखता है कि सब में मेरे वासुदेव श्री कृष्ण जी का वास है और किस प्रकार मेरे प्रभु मेरे से प्रसन्न होंगे। वो अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। तो जो इस प्रकार के निष्काम भाव कर्म है या परमात्मा के लिए किए गए कर्म है, केवल वही कर्म सत्य कर्म है। बाकी सब कर्मों का तो पाप और पुण्य फल होता है जो मनुष्य भोग कर दोबारा मृत्यु लोक में बना रहता है। मगर सत्कर्म के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और इस जन्म मरण चक्र को तोड़कर अपने परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आपका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।